सो हाय गाइस, हमारे सॉलिडवर्क्स प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस वाले असाइनमेंट को करेंगे। और इससे पहले हम बहुत सारा असाइनमेंट किए हैं प्रैक्टिकली, तो उसका सॉलिडवर्क्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज़, मैं सॉलिडवर्क्स शॉर्ट्स नाम का भी नीचे एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर सॉलिडवर्क्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टूल्स होता है उसके ऊपर मैं 1 मिनट में कवर करने वाला एक वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको सॉलिडवर्क्स का सारा सेटिंग वगैरह देखना है, नए हो, तो उस सॉलिडवर्क्स शॉर्ट्स नाम का प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को ऑन रखते हुए और इनफाइनाइट लेन को ऑन रखते हुए हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब जिसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसका कोई 3D वगैरह नहीं होता। हम यहाँ पर इनफाइनाइट को ऑफ कर देंगे। और अच्छा, हम तो सर्कल लेने वाले थे ना, तो यहाँ पर हम चरखी को एक्टिव करके, चरखी मुझे कहाँ से मिला इसके लिए आपको प्लेलिस्ट का फास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सर्कल को लूँगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक सर्कल, उसके बाद यहाँ पर 2 सर्कल, उसके बाद मैं यहाँ पर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर खींच कर इसका रेडियस है 19। ओके, तो 19 इंटू 2 होता है 38, तो हम इसका डायमीटर टोटल 38 दबा के एंटर मारेंगे। तो उसके बाद अंदर वाले का जो डायमीटर है यहाँ पर डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो अंदर वाले का डायमीटर यहाँ पर 13 दिया हुआ है। ओके, तो खींच कर यहाँ पर 13 दबा के मैं एंटर मारूंगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद हमें ये वाला स्लॉट लेना होगा। ये इतना छोटा होगा क्या? अच्छा, दिखने में भी वही लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद हम इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर देखो चक्री के अंदर भी स्लॉट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर स्लॉट वाले लेना है। सेंटर पॉइंट वाला स्लॉट लो, या फिर तुम यहाँ से डायरेक्ट ही यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट इसको भी ले सकते हो, एक ही चीज़ है। ओके, तो मैं यहाँ पर यहाँ से भी ले लेता हूँ, एक ही बात है। फिर मैं यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐसा जाके थोड़ा सा थिकनेस दे दूंगा, हो गया हमारा काम। उसके बाद हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है और यहाँ पर कंट्रोल दबा के ये जो पॉइंट है उसको कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करके हम यहाँ पर इसको सिमेट्रिक करेंगे। सिमेट्रिक करने से एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद इसका कंट्रोल दबा के मिडिल माउस दबा के थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसका रेडियस वगैरह देंगे। तो फिर से हम स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट से इसका रेडियस में अगर खींचूंगा तो यहाँ पर रेडियस मांग रहा है, अच्छा 69। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 69 दबा के मैं एंटर मारूंगा। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट शायद हो, अच्छा यहाँ पर देखो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो ना, तो तुम क्या करना, पहले इसको दे देना, उसके बाद देखो कैसे करता हूँ मैं इसको पूरा डिलीट सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको देखना जानना ज़रूरी है। अगर मैं इस तरफ से ग्रीन वाला सिलेक्शन और इस तरफ से ब्लू वाला सिलेक्शन, इसका डिफरेंस क्या है, मैं अगर ब्लू वाले सिलेक्शन को करूँगा तो देखो सिलेक्ट नहीं हुआ। ब्लू वाले सिलेक्शन के साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको पूरा यहाँ पर कवर करना होगा तो सिलेक्ट होगा। पर अगर मैं ग्रीन वाले से सिलेक्ट करूँ, इसको मैं टिक करता हूँ, अगर इसके मारता हूँ, अगर मैं ग्रीन वाले से सिलेक्ट करूँ तो मुझे पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ मतलब जितना भी जिसका भी पार्ट ग्रीन वाले के अंडर आएगा तो एक्चुअली पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ब्लू और ग्रीन का फ़र्क समझ गए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के बाद फिर से एक स्लॉट लूँगा। ओके, यहाँ पर मैं सेंटर आर्क वाला स्लॉट यहाँ पर क्लिक करके सीधा आके ऐसे जाके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा। ओके, और देखो यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो इन्फिनिट लाइन था वो भी डिलीट हो गया। तो मैं थोड़ा अंडू मारता हूँ। ओके, अंडू मारने के बाद यहाँ पर हाँ, ये वाला भी डिलीट हो गया था। तो तुम सिर्फ इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट मारो, येस टू ऑल। ओके, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट वाला स्लॉट लेंगे। उसके बाद इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाके ऐसा करके इस तरह से ले लो। उसके बाद हम पहले इसका रेडियस दे देते। ओके, तो मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर खींचूंगा। खींचने के बाद मैं फास्ट यहाँ पर 69 देने के बाद हम सिमेट्री करेंगे। ओके, 69 देकर एंटर मारेंगे तो यहाँ पर हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको टिक मार के इस पॉइंट को सिलेक्ट करके, उसके बाद कंट्रोल दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करके और कंट्रोल दबाते हुए इस लाइन को भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पर सिमेट्रिक दबाएंगे। हाँ, अब सही है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सर्कल लेंगे। अच्छा, इसका रेडियस वगैरह दे देते हैं। यहाँ पर हम फिर से स्मार्ट डायमेंशन पर जाते हैं। इसका यहाँ पर रेडियस क्या है, इसका यहाँ पर रेडियस है 13। ओके, तो मैं यहाँ पर 13 दबा के एंटर मारूंगा। 13 दबा के एंटर मारने के बाद ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके, इतना ही छोटा होगा क्या? ओके, अच्छा ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे। यहाँ पर इस तरफ सर्कल है, इसको मैं क्लिक करके इस तरफ खींचूंगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक सर्कल ले सकते हो, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसके मार के यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायमेंशन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं स्मार्ट डायमेंशन में क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इस तरफ खींचूंगा। खींचने के बाद यहाँ पर डायमीटर कितना 15 दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर 15 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद मैं मिरर कर देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर मैं टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस मिरर एंटिटीज पर क्लिक करूंगा। उसके बाद
मिरर अबाउट पर क्लिक करके इस लाइन पर क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद इस पर टिक मार दो। टिक मारने के बाद हमें एंगल लेना होगा। एंगल लेने के लिए हम यहाँ पर फिर से स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो, सेंटर पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो। आप देखो यहाँ पर डायमेंशन एंगल हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर दो। एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको 60 दबा के एंटर मार रहे हैं तो एकदम में फुल्ली डिफाइंड हो चुका है और इसका जो लेंथ है वगैरह वगैरह वो सब भी एकदम परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद इस तरफ और तो कोई डायमेंशन दिख नहीं रहा, फुल्ली कांस्टेंट आ चुका है। उसके बाद कंट्रोल और मिडिल माउस दबा के थोड़ा सा एडजस्ट करके माउस को घुमा के थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन टूल लूँगा। एक लाइन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट तुम इधर एकदम ले लो। लेने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाने के बाद इधर जाऊंगा। इधर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके उसके बाद ऐसे जाके उसके बाद इधर इसके साथ इसको फिक्स कर दूंगा। फिक्स करने के बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर एक्टिव है, लाइन का एक्टिव है, इसलिए मैं एस्केप दबाता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से इस ग्रीन कलर के सिलेक्शन से ओके एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओफो, एस्केप मार दो ताकि कोई भी टूल सिलेक्टेड ना रहे। उसके बाद मैं एक्चुअली ग्रीन कलर के सिलेक्शन से मैं पूरा यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मिरर करूंगा, मिरर एंटिटीज। उसके बाद सिलेक्शन अबाउट, या उसके बाद इस एक सेक्शन पर क्लिक करूंगा, हो जाएगा। उसके बाद टिक मार दूंगा। टिक मारने से यहाँ पर होगा अच्छा इसका मिरर नहीं हुआ क्या, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर लाइन टूल लेकर यहाँ पर एकदम लाइन टूल क्लिक करके छोड़ना नहीं, यहाँ पर ऐसे एकदम छोड़ दो। उसके बाद देखो उसके बाद जो यहाँ पर निकला हुआ रहता है, जो मैं कुछ देर पहले एक्सक्लिक किया था, तो वो नहीं रहेगा। इसके बाद ऐसे मारने के बाद यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ अच्छा यहाँ पर सब कुछ डायरेक्शन दिया है, तो मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाके इस पॉइंट से कितना यहाँ पर डायमेंशन दिया है, इसका यहाँ पर एक्चुअल दिया हुआ है 49। तो मैं यहाँ पर 49 दबा के इंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो यहाँ पर ये है, मतलब जो एक्स वाई एक्सिस है, जो क्लिक करूंगा, इसका कितना है 61 दिया है। तो मैं यहाँ पर 61 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद एकदम आखिरी वाला है 90। ओके, तो इस पॉइंट से और ये जो यहाँ पर आप सेंटर पॉइंट्स को भी क्लिक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर 90 दिया है, तो मैं 90 दबा के एंटर मार रहा हूँ। तो ये यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर और एक थिकनेस है, मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इस तरफ खींच लूंगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल थिकनेस है 20, तो मैं यहाँ पर 20 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको उतना थोड़ा इस तरफ एडजस्ट कर दो। उसके बाद कंट्रोल दबा के मिडिल माउस दबा के इस तरफ थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, जूम करते हुए। ओके, उसके बाद इस पॉइंट और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 30 है। तो मैं यहाँ पर 30 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद ये जो यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंट है, इस ऊपर वाले पॉइंट से इस नीचे वाले पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 50 है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर 50 दबा के एंटर मारो। उसके बाद यहाँ पर एक एंगल है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अच्छा एंगल के लिए ऐसे अगर एंगल ना आए ना, तो ऐसा कोई कुछ भी तरह से एंगल नहीं आना, तो इसका मैं इसका मारूंगा। इसका मारने के बाद उसके बाद अब क्या करना, इस प्लेन को ना थोड़ा सा अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जा रहा हूँ। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एंगल पूछ रहा है, एंगल यहाँ पर 28 है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 28 दबा के एंटर मारूंगा। तो फुल्ली कॉन्स्टेंट, अच्छा यहाँ पर भी एंगल है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो देखो यहाँ पर भी एक एंगल दिया हुआ है 75। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके 75 दबा के मैं एंटर मार रहा हूँ। तो दोनों तरफ एकदम कांस्टेंट हो चुका है। उसके बाद देखो एकदम मतलब फुल्ली डिफाइंड हो चुका है, कोई भी यहाँ पर ब्लू बॉर्डर नहीं है। तो मैं इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद मैं यहाँ पर ट्रिम लूंगा। ट्रिम लेने के बाद पावर ट्रिम ही रहने दो। यहाँ पर इसको ट्रिम करो, ओके करो। उसके बाद इस पार्ट को भी ट्रिम करो। उसके बाद यहाँ पर इस पार्ट को ट्रिम करो। उसके बाद इस पार्ट को भी ट्रिम करो, इस पार्ट को भी ट्रिम करो। या फिर तुम नॉर्मल, ओ माय गॉड सॉरी, ये पूरा यहाँ पर ट्रिम कैसे हो गया। यहाँ पर इसको एस्केप मार देता हूँ। इसके मारने के बाद आप ना इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर पावर ट्रिम लेना ज़्यादा पसंद करूंगा। पावर ट्रिम बोले तो आखिरी वाला जो ट्रिम टू क्लोजेस्ट ऐसा है। यहाँ पर इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिम हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, वो घिसने फिसने का कोई यहाँ पर मतलब मामला नहीं है। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, देखो डायरेक्ट ट्रिम हो रहा है। क्लिक क्लिक। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या है, यहाँ पर और कुछ ट्रिम करने का नहीं है।
ओके, तो मैं इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद ये एक्चुअली ब्लू क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैं अगर इसको थोड़ा हिलाने की कोशिश करूँ तो देखो इस तरह से हिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के यहाँ पर इस आर्क को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर टेंजेंसी को अप्लाई कर देना, तो एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, हिल डुल नहीं जाएगा। इस तरह भी वही कर देना, पर मैं इसको हिला नहीं रहा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, तो एकदम परफेक्ट ही है। उसके बाद मैं इसको एंड स्केच करूंगा, एग्जिट स्केच करूंगा। एग्जिट स्केच करने के बाद इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाऊंगा। एक्सक्लूड पर जाने के बाद यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एकदम परफेक्ट है। उसके बाद और एक चीज़ है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको ना एक टैप पर करूंगा। तो यहाँ पर मैं टैप पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसका थिकनेस कितना दूंगा, यहाँ पर बढ़ाते जाओ। ये देखो यहाँ पर ऐसे अगर मैं बढ़ाते गया तो इस तरफ से टैपर टाइप का हो जाएगा। ये देखो टैपर हो रहा है ना, एक तरफ से टैपर एकदम परफेक्टली हो चुका है। इसका कोई डिस्टेंस तो नहीं दिया है, टैपर का कोई एंगल वगैरह तो नहीं दिया है, पर देखो एकदम यहाँ पर कोई, यहाँ पर ठीक से देखो, यहाँ पर देखो ऐसा कोई एज नहीं दिख रहा है। तो मैं एकदम पूरा यहाँ पर टैपर कर दिया। उसके बाद मैं इसको तो ठीक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन 2 मतलब दूसरे डायरेक्शन पर मैं क्या करूंगा, दूसरे डायरेक्शन पर मैं सिर्फ थिकनेस अप्लाई करूंगा, पर यहाँ पर टैपर को बंद कर दूंगा। ये देखो यहाँ पर पीछे की तरफ एक बार देख लो, यहाँ पर मैं देखो पीछे की तरफ भी यहाँ पर टैपर अप्लाई हुआ है ना, पर मैं अगर इस टैपर को बंद कर दूंगा तो देखो यहाँ पर सिर्फ इस थिकनेस अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद एक बार अंदर की तरफ यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो पीछे की तरफ एकदम ठीक है और सामने की तरफ टैपर है। तो ये वाला असाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको आइसोमेट्रिक पर लेने के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। आज के लिए बाय बाय।